आएगा साइक्लोन मिचोंग। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात। चेन्नई में बारिश ने तोड़ा 80 साल का रिकॉर्ड। अड़तालीस घंटे पहले 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद अब बीजेपी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाले थे। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री को लेकर भी मध्य प्रदेश में बड़ा सरप्राइज देने वाला है? क्या बीजेपी फिर एक बार पहले की तरह नए चेहरों को लाकर चौंकाएगी? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रहलाद पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। प्रहलाद पटेल को क्या जिम्मेदारी दी गई है? शाह और नड्डा ने प्रहलाद पटेल से क्या कहा है? इन सारे सवालों का जवाब खुद प्रहलाद पटेल ने दिया है। सुनिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम ने हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर को बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान की राजनीति में कमल के बढ़ते प्रभाव ने 23 के सेमीफाइनल में ही 24 की तस्वीर को साफ कर दिया। और इन 3 राज्यों में जो सबसे बड़ी जीत रही वो मध्य प्रदेश में, जहां 18 साल की सरकार होने के बावजूद प्रो इनकम्बेंसी नजर आई और जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ, बंपर वोटों के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाकर बैठा दिया। इस जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर्स रहे, कई बड़े नाम रहे। उन्हीं में से एक बड़ा नाम प्रहलाद पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो नतीजे आ गए, जनता ने बम्पर वोट आपको दे दिए। अब तो पहला सवाल यही रहेगा कि कैसी है आप लोगों की तैयारी सरकार गठन की? मुझे लगता है सरकार गठन की तैयारी तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। बहुमत आ गया, लेकिन हम तो हमेशा इस बात की चर्चा करेंगे कि 2024 का चुनाव आने वाला है। जनता किस आधार पर अपने फैसले करती है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सबसे बड़ा संकल्प था वो था गरीब कल्याण का संकल्प। उस संकल्प का जो सामर्थ्य है वो अब दिखने लगा है, क्योंकि ऐसा है कि देश की आजादी के 75 साल में लोगों ने गरीबों की बात बहुत की है, गरीबी हटाने की बात की है। गरीबों के लिए योजनाएं लाकर एक्ट तक बन गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया। पीडीएस की चर्चा होती है, लेकिन आप सब पत्रकार हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा पीडीएस पर सवाल उठते रहे, उसके भ्रष्टाचार पर, कम तोलने पर, खराब राशन पर। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनने अपने इस रवैये को बदला और जब 4 राज्यों में जो स्कीम थी उसको आज 36 राज्यों तक पहुंचाया। नंबर 1 जो मुझे लगता है। दूसरी बात है कि मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में काम करता रहा हूं। हम लोग कहते थे कि मेहनत का आदमी अपनी मेहनत करता है और उसके बाद उसका पीएफ दिल्ली जैसी जगह में डंप हो जाता है, वो उसको क्लेम नहीं कर पाता क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा नहीं है। तो वन पीडीएफ का यूनिवर्सल नंबर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये उनकी पहली शुरुआत थी, जो पहला वर्ष था। दूसरा, जब हम लोगों ने कहा कि जो चर्चा आती थी आम मजदूर का जो कष्ट था कि जब वो दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर बनकर जाता था तो उसको अपने राज्य की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, ना पीडीएस की मिलती थी, ना एफडीएस की मिलती थी, और ना उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट का कोई लाभ मिलता था। तो उन्होंने वन नेशन वन राशन की बात, कार्ड की बात की है। और जब इतना ही था तब भी ये बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जिसके पास कार्ड होता था वो ही ले सकता था। अब आधा परिवार उसका मध्य प्रदेश में, आधा दिल्ली में कहीं नौकरी कर, मतलब मजदूरी कर रहा है, तो नहीं कर सकता था। तो जो उन्हें डिजिटल उसको करने के बाद, यदि एक बच्चा भी अगर बाहर पड़ता है, वो गरीब है, तो वह अंगूठा लगाकर अपने हिस्से का राशन किसी भी जगह से ले सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि 3-4 चीजें हैं जो क्रांति बनकर सामने आ रही है। हमें सुविधा देनी है, लेकिन जिसको देनी है उसको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। कार्यप्रणाली का जो ये तरीका था उसने बेमिसाल आंकड़े सामने रखे हैं। इन 5 वर्षों में 2019 से लेकर 2023 तक लगभग 121 करोड़ यूनिट ट्रांजैक्शन हुआ है राज्य के बाहर। मतलब ये छोटा आंकड़ा नहीं है। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि कोई प्रवासी मजदूर या प्रवासी कोई भी परिवार अगर वो अपने राज्य से बाहर अपने अधिकार के हिस्से के राशन को ले पा रहा है, ये सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 5 साल के लिए फिर से गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया।
लेकिन ये बोर्ड के लिए होता तो वो 1 साल को भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यदि आपने 5 साल के लिए बढ़ाया और उसका खर्चा लगभग 12 लाख करोड़ है, यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपए करीब उसमें खर्च होंगे, तो मुझे लगता है कि हमें इसको इस नजरिए के साथ देखना होगा कि आम आदमी, आम मजदूर, आम गरीब आदमी वो अपने स्वास्थ्य की गारंटी ले पा रहा है क्या, वो अपने रोजगार की गारंटी ले पा रहा है क्या भोजन की उसकी अगर गारंटी है तो वो जो मेहनत से कमाएगा वो अपने बच्चों के हित में लगाएगा। मोदी जी का कहना भी यही है कि आखिरकार आने वाली पीढ़ी की जिंदगी हमसे बेहतर कैसे होगी। यदि वो मजदूर का बेटा मजदूर ही होगा तो उसकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मोदी का साइकिल है वो साइकिल बिल्कुल थ्रू आउट सारी कम्युनिटी को वो करता है। आप महिला है तो अगर गरीबी का भुगतान अगर कोई भुगतती है तो वो अनाज की जरूरत है तो उसको खिलाना उसको है, बनाना उसको है। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति, एक मातृशक्ति और आने वाले बच्चे का भविष्य अगर उसके पास भोजन की गारंटी है तो जो मेहनत से कमाएगा वो बच्चों के शिक्षा में और बाकी चीजों में लगाएगा तो निश्चित रूप से उसके बच्चों की जिंदगी उससे बेहतर होनी है। इस साइकिल पर चर्चा इस देश में होनी चाहिए कि इम्पैक्ट क्या होता है, कि जब कभी कोई योजना चलती है तो क्या वो सिर्फ वोट के लिए होती है। ये जो बहस है ये बदलनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि हम वोट के लिए ये जरूर देख लेते हैं किस योजना ने किया, लेकिन योजना के इम्पैक्ट असेसमेंट पर हमें जरूर जाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। इन चुनावों में जातियों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने 4 नई जातियां बता दी, युवा, महिला, किसान और गरीब। ये 4 जो जातियां हैं वो प्रधानमंत्री ने बताई। इसके मायने क्या हैं, इसे कैसे समझें, और इन जातियों के लिए अगर यही 4 जातियां हैं आगे आपकी सरकार कैसे काम कर रही है? मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपसे जो बात शुरू की, एक गरीब आदमी है जिसके बारे में मैंने कहा कि वो प्रवासी मजदूर है, उसके भोजन की गारंटी दी है तो जो मातृशक्ति है उसी को चक्कर काटने हैं कि अनाज कहां से लेकर आएंगे, वो उसकी लाभार्थी हो गई है। अगर वो उसके पास अन्न की गारंटी उस परिवार के पास है तो बच्चों के जो वो मेहनत से बाकी कमाएंगे वो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो ये युवाओं की उसके भविष्य की गारंटी कि उसकी जिंदगी उससे तो बेहतर होगी। पर चौथी बात होती है कि अन्न उपजाता कौन है, तो वो किसान उपजाता है। अभी तक वो सम्मान को तरसता था और अपनी कीमत को तरसता था, लेकिन जब आप अन्नों का भंडार नहीं आपके पास होगा तो आप मुफ्त में नहीं दे पाएंगे, तो सरकार को प्रोक्योरमेंट करना ही होगा। और एक समय पिछली बार आया था 2 साल पहले कि लोगों ने सरकारी खरीद में अनाज नहीं दिया, बाहर बाजार में बेचा, तब सरकार ने उसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर खरीदा। तो मुझे लगता है कि किसान भी लाभार्थी हो गया, नौजवान के भविष्य की गारंटी है कि उसके जीवन हमसे बेहतर होगा। जो मातृशक्ति जो सबसे ज्यादा चिंता में रहती है कि परिवार को हम क्या खिलाएंगे, उसकी गारंटी उसके घर में है कि मेरे पास में अनाज है। और अनाज सिर्फ गेहूं नहीं है, जो खाता है वो मिलेगा। चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है, उसमें आजकल कहीं नमक भी है, कहीं तेल भी है। तो मुझे लगता है कि जो एक ऐसी चीजें हैं जो पोषण तत्व को भी पूरा करती है, उतनी चीजें अगर उसके पास है तो मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से बच्चों की जिंदगी बेहतर होगी। और मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं 1 नेशन 1 कार्ड पर। वो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है और मध्य प्रदेश में वो आंकड़ा 1 करोड़ 59 लाख के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो समग्रता में दिखती है। आप लोग गरीबों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं, उनकी समृद्धि की आप लोग बात करते हैं। अब तक उसके लिए क्या कदम आप लोगों ने उठाए और आगे अब सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी? मैं बताता हूँ, गरीब कल्याण का मतलब सिर्फ अन्न योजना नहीं है। अन्न के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का, तो एक मजदूर की मेहनत की कमाई उसी के खाते में जाएगी, वो चाहे मध्य प्रदेश में मजदूरी करे, नॉर्थ ईस्ट में करे, लेह लद्दाख में करे। अब उसका पैसा किसी और के खाते पे नहीं जा सकता, उसी के खाते में जाएगा। इस बात का अंदाजा नहीं है। कम्युनिस्ट कहते रहे लेकिन जिंदगी में वो कर नहीं सके। वो सरकारों के भीतर रहने के बावजूद भी वो नहीं कर सके जो मोदी ने 1 साल के भीतर कर दिया। मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में मैंने राष्ट्र में काम किया है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो चार्टर हमने बनाया था 1 साल के भीतर मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया। तीसरी बात होती है उसके स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित है। तो आप चाहे वो दुर्घटना की बात करें, चाहे उसकी सामान्य बीमारी की बात करें, आयुष्मान कार्ड उस गरीब आदमी के लिए ब्रह्मास्त्र है। और अगर पीएफ का नंबर उसके पास है तो क्लेम की गारंटी भी उसके साथ में है दुर्घटना में। तो ये तीसरा चरण होता है कि स्वास्थ्य को, दुर्घटना को लेकर असुरक्षा रहती है, उसकी सुरक्षा की गारंटी उसने दी है। चौथी बात होती है उसके बच्चों की शिक्षा। यदि बच्चे उसके साथ गए हैं तो उसके पढ़ाई का प्रबंध भी अब उसके साथ में जुड़ गया है।
तो मुझे लगता है कि हम इस पूरे अगर साइकिल को देखते हैं तो गरीब कल्याण के बारे में अब बात आती है कि अगर किसी को स्किल होना है, हुनर चाहिए, वो थोड़ा बहुत मिस्त्री का काम करता है या बाकी दूसरे काम करता है, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई ट्रेनिंग के कंपोनेंट है, आप अपने आप को अपग्रेड करिए और अपने आगे जाइए। आप लेबर कार्ड बना रहे हैं, चूंकि आपने मिस्त्री की बात कही, आपने कारपेंटर के काम की, एक तस्वीर मुझे राहुल गांधी की भी याद आ रही है। आप लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं और राहुल गांधी कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी वो कुली बने हुए भी नजर आए हैं। इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये पूरी राजनीति, चाहे आप करें चाहे राहुल गांधी करें, ये वोट की राजनीति है? दो शब्द है हिंदी में, एक नेता एक अभिनेता। मुझे लगता है इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेता होगा तो इस बात की गारंटी देगी कि मजदूर के पास में अगर मजदूर कार्ड है, मध्य प्रदेश में एक संबल कार्ड होता था जिसने कांग्रेस ने बंद किया, राहुल गांधी को वो दर्द समझ में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, संबल कार्ड होता था, मजदूर के पास अगर उसकी दुर्घटना हो गई तो 2 लाख रुपया उसको किसी भी अस्पताल में उससे कोई मांग नहीं सकता, उसका इलाज करेगा। अगर संबल कार्ड है तो उसको मुफ्त में अनाज मिलेगा। एक कार्ड आदमी का जीवन कैसे बदलता है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो राहुल गांधी को नहीं दिखी। एक्टिंग करने से कोई नेता नहीं होता। अभिनेता और नेता का फर्क यही है कि उसके नेता के भीतर वो चीजें होनी चाहिए जो एक जगह कष्ट देखे तो उस प्रकार के लोग देश में किसी भी कोने में हो, उनको समाधान उस समस्या का मिलना चाहिए। ये काम मोदी ने किया है और इसलिए मुझे लगता है कि आप नॉर्थ ईस्ट के आंकड़े देखो, आप उत्तर दक्षिण में देखो, लेह लद्दाख में देखो, आपको राज्य के भीतर की भी चीजें मिल जाएंगी और राज्य के बाहर कोई है तो उसको भी आप बुलाभर्ती भी आपको मिल जाएगा। ये बड़ी चीज है, देश को एक करना कि देश के किसी भी कोने में कोई हो, वो भारत का नागरिक है, उसके कष्टों के प्रति सरकार सजग है और उसका समाधान भी उसके पास है। अभी इन चुनावों को जीतने के बाद और कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस का सोशल मीडिया पर जो एक नैरेटिव चल रहा है वो यही चल रहा है कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए, गरीबों के कल्याण की बात तो कर दी, इससे वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे उन कामों को आप पूरा करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इन वादों को पूरा करना? मैं तो आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा और चुनौती भी देता हूं विपक्ष को। अच्छा होगा इसी को एजेंडा बनाइए, गरीब कल्याण पर ही बहस हो जाए तो पता चल जाएगा कि आपकी नीतियां क्या हैं, आपकी नीयत क्या है, आपका मॉडल क्या है। मुझे गर्व है कि हमारे नेता की नीतियां स्पष्ट हैं, उनकी नीयत ठीक है। मॉडल जो मैंने आपको कहा है, ये बातों का जमा खर्च नहीं है, जो हम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो हम कह रहे हैं। और इसलिए जो आगे हमने किया है, जैसे मैंने आपको एक लाइन में कहा, मैं कांग्रेस से पूछता हूं, अगर कांग्रेस होती तो आश्वासन देती मोदी मई में चुनाव लोकसभा का हो जाएगा, तो हमें 5 साल किसी स्कीम को बढ़ाने की जरूरत क्या थी जिसमें 12 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो वोट के लिए नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि देश का आम गरीब आदमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो भूखा ना हो और उसके लिए किसी के सामने उसको हाथ ना पसारने पड़े। ये महत्वपूर्ण बात है। वो स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त हो, वो किसी के सामने कर्जदार बनने के लिए ना जाए। अगर उसके बच्चे उसके साथ हैं तो उसके शिक्षा की गारंटी हो। तो ये चीजें, इस बात की गारंटी देना, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का आपने जिक्र किया। इन चुनावों में मोदी की गारंटी खूब चर्चाओं में रही और माना जा रहा है कि सबसे बड़ा ये ऐसा फैक्टर रहा जिसने तीनों राज्यों में आपको सत्ता में लाकर बिठा दिया। मोदी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं तो ये काम की गारंटी है, ये आपके राशन की गारंटी है, ये आपके कल्याण की गारंटी है। क्या लगता है आपको, क्या इससे जनभावनाएं कनेक्ट होती हैं और ये कितना बड़ा फैक्टर आपकी नजरों में है? देखिए, कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं है तो लोगों को भरोसा करेंगे। मैं जब कहता हूं कि मातृशक्ति का सम्मान या गरीब कल्याण, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिला, जिसकी छत टपकती थी, वो दर्द जानता है कि मेहनत से कमाया हुआ अनाज भी सड़ जाता था तो दूसरे के यहाँ रखता था। वो, मैं किसान हूं, मेरे मोहल्ले में कोई मजदूर मेरे बंडे में आकर इसलिए अनाज रख देता था कि 4 महीने सुरक्षित रहेगा और 4 महीने बाद मैं उठाकर ले जाऊंगा। ये सच्चाई इनको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात होती है कि जब कभी हमने शौचालय दिए हों, किसी गरीब आदमी से पूछिए कि वो बना सकता था क्या। अगर हमने उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया तो स्टेटस सिंबल था गैस। हमने अपनी आंख से देखा है, मैं सांसद बना हूं 34 साल पहले, अच्छे लोग हमसे कूपन लेने आते थे, पैसा पूरा लगता था। ये सच्चाई है जिसे लोग भूल नहीं सकते। जल जीवन मिशन, घर में पानी, मैं दमोह का सांसद हूं जहां बुंदेलखंड में एक एक बूंद को लोग तरसते थे। आज वो कवरेज 80% है,
100 मीटर को लिफ्ट करके पानी हमने आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाया। महिला आरक्षण लालीपाप था, उसको करने का मतलब है कि हम ये रूढ़ियों को सिर्फ मुगलों की गुलामी का दोष मानते हैं। हमारी परंपरा में मातृसत्ता सर्वोच्च सत्ता है। अभी तो इतने ही हुआ है, हम और आगे जाने वाले हैं, ये बात आप मान कर चलिए। ये जो गारंटी इतनी बड़ी बड़ी दी, इससे पहले की सरकारें भी गारंटी देती आई हैं, अब सरकार गठन आप लोग करने जा रहे हैं, तो कोई रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है कि ऐसे एक एक गारंटी को पूरा करना है? भारत सरकार की नीतियों को पूरी तरह से सैचुरेशन के साथ में इम्प्लीमेंट करना। मध्य प्रदेश सुंदर राज्य है, संभावनाओं वाला राज्य है, संसाधनों वाला राज्य है, और इससे अलग, ये तो शायद बाकी जगह राज्यों में भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर बात है कि हम शांत राज्य हैं। हमारे यहाँ कोई भाषाई या क्षेत्र की नस्ली बातें नहीं होती हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश है वो भौगोलिक दृष्टि से बीचों बीच है, तो हम बेहतर सप्लाई चेन है। हमारा पानी अच्छा, हमारा अनाज अच्छा, हमारे जंगल अच्छे, हमने पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास का मॉडल तैयार किया है। विरासत भी हमारे पास है, खजुराहो के मंदिर हों या ओडिशा का राम राजा मंदिर हो या महाकाल हो, हजारों साल पुरानी विरासत भी हमारे पास है। इसलिए विकास का मॉडल भी है, विरासत के साथ है, लेकिन और अवसर है हमारे पास। हम मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाने में की सामर्थ्य रखते हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव था प्रहलाद पटेल जी, वो जो वोटर था बड़ा साइलेंट था, कोई मूड नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरी आपसे जितनी बार बात हुई आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे। आपने ऐसी क्या चीज पढ़ ली थी वोटर्स के अंदर जो आप इतने आश्वस्त थे? मैंने हमेशा कहा कि मैं 2003 को 2023 में रिपीट होते देख रहा हूं। 2003 में हम विपक्ष में थे, 2023 में हम सत्ता में हैं और 5वीं बार सरकार बना रहे हैं। और उसके पीछे का कोई कारण थे तो मैंने उस समय भी पूरे मेरे किसी भी भाषण को उठाकर देखिए, मैंने कहा कि मोदी का पहला संकल्प है गरीब कल्याण, जिसकी मैंने चर्चा आपसे की है, लेकिन इतने विस्तार से मैं नहीं बोल पाया था। मैं चाहता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए। दूसरा था महिला सशक्तिकरण, और हमने अपनी श्रेणियां गिनाई थी जो मैंने आखिरी में आपको कहा है। तीसरा था कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो, इसके किए बगैर आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और चौथा था कि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान, क्योंकि हमारी कृषि ऋषि प्रधान व्यवस्था की कृषि है, और इसलिए वो उसे सम्मान भी मिले और उसकी उपज की कीमत उसे मिले। ये 4 ही स्तंभ थे। हमने यहाँ पर केंद्र में, अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूंगा तो शौचालय है, गैस कनेक्शन है, जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास है या आरक्षण है। वहां पर हम बेटी पैदा होती है और वहां से लेकर लाडली बहना तक हम लगातार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉडल नहीं, मॉडल से एक है, काम करने इम्प्लीमेंटेशन के तरीके योजनाओं में एक रूप हो सकते हैं, ये प्रमाण है। और इसलिए हम मानते हैं कि राज्यों के अंदर अगर मिलकर काम करते हैं तो उसके परिणाम दिखते हैं। मॉडल का जिक्र किया, कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हैं। इस बार भी छिंदवाड़ा आपके लिए आसान नहीं रहा, इस बार भी छिंदवाड़ा की जो सीटें आपके फेवर में नहीं रही। आपका ये मॉडल, आपकी जन कल्याणी योजनाएं छिंदवाड़ा में जाकर कैसे फेल हो जाती हैं? भ्रष्टाचार का मॉडल नहीं होता, लालच का मॉडल नहीं होता। खुद कमलनाथ जी को वहां पर कम से कम शायद 11 दिन रुकना पड़ा है, और उन्होंने जो किया है अब वो थक गए हैं। आप देखना आने वाले समय में उनका भविष्य, उनका और उनके बेटे का भविष्य। और मैंने कहा था कि हम 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन हाँ, हम एक 1600 से आ रहे हैं, एक 3000 से आ रहे हैं, एक 6000 से आ रहे हैं। वो जमाने चले गए जब कमलनाथ कहते थे कि हम 40,000 से जीते, खुद भी शायद 21,000 से जीत पाए। तो मुझे लगता है कि एक कद्दावर नेता है वो कांग्रेस के। लोकतंत्र में मैं नहीं मानता कि सफाया हो जाएगा, लेकिन मैं 2003 में हम 8 सीटें जीत चुके थे और वो उसके हम निकट ही थे। हम उसका आकलन करेंगे कि हम क्यों हारे, लेकिन आज भी मैं भरोसा करता था कि हम सफाया करेंगे उनका, और मैं विश्वास करता हूं कोई कमियां रह गई होंगी उसको मैं देखूंगा। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक प्रश्न आपसे, आप इतने आश्वस्त हैं, इतनी सारी गारंटियों को आपको पूरा करना है, इतने सारे काम अभी आपको पूरे करने हैं मध्य प्रदेश में, तो मैं मानूं कि मैं भावी सीएम से बात कर रही हूं इस वक्त? आज के दिन मुझे लगता है मैं गरीब कल्याण के अलावा कोई बात करने के लिए वो नहीं हूं, लेकिन ये सब पार्टी के फैसले होते हैं। हम नीतियों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, व्यक्ति के नाते नहीं जाते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते हम योजनाएं लेकर गए थे, हम अपने नेता और उनकी नीतियों को लेकर गए थे, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। ये फैसला भी पार्टी करती है, प्रहलाद पटेल का काम नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पूरा किया जाएगा और मध्य प्रदेश में जिस सुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वही सुशासन आगे भी लागू रहेगा। और मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच अभी आपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सुना। प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत का सीक्रेट भी बताया है। अब एमपी में सीएम रेस में कौन है सबसे आगे, इसका अपडेट सबसे पहले इंडिया टीवी पर आपको मिलेगा। फिलहाल एक ब्रेक। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून